सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जयिन्यां महाकाल ओंकार अमरेश्वर प्रज्वल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्रयम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं कृष्णेशं च विशालके एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। महादेव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ क्षेत्र सर्वप्रथम है। यह क्षेत्र प्रभास तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत के वेरावल बंदरगांव में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने स्वर्ण से, रावण ने चांदी से और श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ियों से बनवाया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी स्पष्ट किया गया है। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में सोमनाथ क्षेत्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। माना जाता है कि परमेश्वर महादेव इस क्षेत्र में अखंड निवास करते हैं। वे स्वयं यहाँ लिंगाकार में प्रकट हुए। सर्प से लिपटा हुआ एक अंडे के आकार का यह स्वयंभू भूमिगत लिंग सूर्य के प्रकाश से कहीं गुना अधिक तेजोमय था। इस शिवलिंग को स्पर्शलिंग कहते हैं और इस विषय का प्रस्ताव स्कंद पुराण में किया गया है। यहाँ के स्थल पुराण के मुताबिक प्रजापति दक्ष की 27 बेटियां थीं, जिनका विवाह उन्होंने चंद्रदेव के साथ करवाया था। चंद्रदेव को अपनी 27 पत्नियों में रोहिणी सबसे प्रिय थी। शेष 26 दक्ष पुत्रियों के लिए अपने पति चंद्रदेव की उपेक्षा असहनीय थी और उन्होंने अपने दुखी मन से इस विषय पर अपने पिता श्री प्रजापति दक्ष से चर्चा की। प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को कई बार समझाया कि वे अपने सभी पत्नियों के साथ एक समान बर्ताव करें और इसी में सभी का हित है, लेकिन चंद्रदेव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह देख प्रजापति दक्ष क्रोधित हुए और चंद्रदेव को क्षय रोग से पीड़ित होने का श्राप दिया। पश्चाताप से भाव विभोर होकर चंद्रदेव ने श्राप का समाधान मांगा, तो प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव से यह कहा कि इस श्राप का समाधान करना केवल महादेव शिव के लिए संभव है। तब चंद्रदेव ने इसी प्रभास तीर्थ में स्पर्शलिंग की पूजा कर 4000 साल तक घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने इस श्राप का यह समाधान दिया कि हर माह में एक पक्ष में चंद्रदेव की कालक्षीण होगी तो दूसरी पक्ष में वृद्धि होगी, क्योंकि चंद्रदेव को अपना प्रकाश इसी क्षेत्र में पुनः प्राप्त हुआ, इसीलिए यह क्षेत्र प्रभास तीर्थ के नाम से प्रचलित हुआ। चंद्रदेव के प्रार्थना करने पर जब ब्रह्मदेव इस क्षेत्र पर प्रकट हुए, तब उन्होंने भूमिगर्भ स्पर्शलिंग को भूमि से बाहर निकाला। वह दर्भ से अभूत और जैसे शहद से भरा हुआ था। क्योंकि वह अत्यंत तेजोमयी था, इसीलिए ब्रह्मदेव ने उस लिंग को उसके भूमिगर्भ मूल स्थान में वापस रखकर उसी स्थान पर एक शिला स्थापित किया, जिसे ब्रह्मशिला कहा जाता है। ब्रह्मशिला पर उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की। क्योंकि इस विधि के मूल कारण चंद्रदेव थे, इसीलिए भगवान शिव यह सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। सर्वप्रथम इस मंदिर के उल्लेखानुसार ईसा के पूर्व यह अस्तित्व में था। गुजरात के कई राजवंशों ने सोमनाथ जी को अपना कुलदेव मानकर उनकी पूजा करते थे और कई अमूल्य आभूषण, मणि, हार और संपत्ति को समर्पित करते थे। स्वामी की इस अमूल्य संपत्ति को लूटने की मंशा से इनके मंदिर पर कई आक्रमण हुए, जिसके वजह से मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण किया गया। सन 1024 में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। ऐसे अन्य और हमलों से भुगतने के बाद जब भारत का एक बड़ा हिस्सा मराठों के अधिकार में आ गया, तब सन 1783 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई द्वारा मूल मंदिर से कुछ ही दूरी पर पूजा अर्चना के लिए सोमनाथ महादेव का एक और मंदिर बनवाया गया।
भारत की आज़ादी के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ जी के लिए नए मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया। उनके संकल्प के बाद ही 1950 में मंदिर का पुनर्निर्माण आरंभ हुआ। आदिकाल से जहां ब्रह्मशिला पर ब्रह्मदेव द्वारा स्थापित शिवलिंग की वास्तविकता थी, उसी जगह 11 मई 1951 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों से एक नए ज्योतिर्लिंग को प्रतिष्ठित किया गया। मंदिर का निर्माण सन 1962 में पूर्ण हुआ। सन 1970 में जामनगरी की राजमाता ने अपने पति की स्मृति में उनके नाम से दिग्विजय द्वार बनवाया था, जिसका उद्घाटन श्री सत्यसाई बाबा के हाथों से हुआ था। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक प्राचीन दिशा दर्शक स्तंभ है, जिस पर समुद्र की ओर इंगित करता एक बाण है, इसीलिए इसे बाण स्तंभ भी कहते हैं। इस बाण स्तंभ पर लिखा है, आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, अर्थात समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक एक सीधे रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। सोमनाथ आलय में सुबह 7 बजे, दोपहर के 12 बजे और शाम 7 बजे सोमनाथ जी की आरती की जाती है। मंदिर के गर्भगृह में भक्तों के प्रवेश करना वर्जित है। श्री कृष्ण ने जिस वृक्ष के नीचे अपना देह त्याग दिया था, वह स्थान पर्यटकों के लिए दर्शनीय स्थान है। समुद्र के किनारे समुद्री लहरों से कई शिवलिंगों का अभिषेक होते देखना एक अलौकिक अनुभूति का स्रोत है। सोमनाथ से 250 किलोमीटर की दूरी पर भेड़ द्वारका स्थित है और कुछ ही दूरी पर गोपी तालाब भी स्थित है। सोमनाथ से 10 किलोमीटर दूर बलका तीर्थ एक और दर्शनीय स्थान है। इस तीर्थ स्थान के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण के विश्राम करते समय ही जर नामक शिकारी ने गलती से तीर मारा था, जिसके पश्चात उन्होंने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त करते हुए निजधाम प्रस्थान किए। हिरा नदी सोमनाथ से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ नदी के किनारे आज भी भगवान के चरणों के निशान मौजूद हैं। यह जगह आज दुनिया भर में देवोत्सर्ग तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। गुजरात राष्ट्र में वेरावल बंदरगाह से 5 किलोमीटर दूरी पर वेरावल नगर है। सोमनाथ क्षेत्र के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन वेरावल ही है। यहाँ से सोमनाथ मंदिर 7 किलोमीटर की दूरी पर है। भगवान शिव के सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग क्षेत्र सोमनाथ के बारे में आज हमने जाना है ना। शेष क्षेत्रों के बारे में हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बगल में आपको बेल आइकॉन देखने को मिलेगा, उसे भी प्रेस कीजिए। आपका बहुमूल्य समय हम पर खर्च करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।